ज्ञात हो कि नहीं, ये पंचभूत की बनी वस्तुएं हमारे मन को ज्यादा दूषित करते हैं। तो ये जो भगवान की मूर्ति बनाई जाती है ना हृदय में, वो पंचभूत की बनी हुई नहीं होते हैं। वो तो भक्त का जो ज्ञान है, भक्त का जो संकल्प है, और वो ज्ञान भी अपने मन का नहीं, गुरु का दिया हुआ ज्ञान। अपने जाने हुए ज्ञान में और गुरु के दिए हुए ज्ञान में फर्क होता है। इस बात को भी संसारी लोग नहीं जानते। अपने मन से अच्छी से मानी हुई अच्छी से अच्छी चीज अपने अंदर अभिमान, परिच्छिन्नता और भ्रष्टता उत्पन्न करते हैं, और गुरु की दी हुई गलत से गलत बात भी अपने अभिमान को मिटाती है और अच्छे रास्ते पर डाल देते हैं। तो सुकपोलम का अर्थ क्या है? कपोल कहते हैं यही हो, नासिका से कान तक के बीच में जो स्थान है ना, आंखों के नीचे और ठुड्डी से ऊपर है, आंखों से नीचे और ठुड्डी से ऊपर, और कान और नाक के बीच में जो कपोल का भाग है ना, ये क्या है? इसके भीतर एक पोल है। पोल वो काहे की पोल है? पोल माने खाली जगह, अवकाश। वो सुख की पोल है। आपके मुख में मधुरता की वायु भरी रहे, वहां से मधुरता के शब्द निकले। आपको क्या सुनाऊं, ब्रह्मचर्य के जो पुराने नियम लिखे हैं ना, पुराने, अब हम आजकल के तो जानते ही नहीं, तो वो आपको सुनावेंगे कहां से? आजकल कैसा ब्रह्मचर्य होता है और उसके क्या नियम, क्या मर्यादा होती है, वो तो हमको मालूम नहीं है? तो उसमें लिखा है कि जिस दिन पुरुष अपना बाल बनावे ना, बार बार नहीं करना चाहिए। अपने ही कपोल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये क्यों? कि ये जो चिकना चिकना मधुर मधुर कपोल का स्पर्श होता है ना, ये मन में स्पर्श की वासना को जागृत करता है। फिर अपना स्पर्श करेंगे, फिर दूसरे का स्पर्श करेंगे। ये ब्रह्मचर्य की नियम मर्यादा पुराने जमाने की है। दूसरे का कपोल छूना ये दूसरी बात। देखो, इसी बीच में एक और बात सुना देते हैं, बंबई वालों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। हमारे एक मित्र हैं, उनकी उम्र इस समय 70 बरस से ज्यादा है, और उन्होंने ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन किया। उन्होंने बताया एक दिन कि हमारे पास ये बच्चे आते थे पहले, लड़के, तो एक चपत उनके गाल पर लगाया, पकड़ के उनको छाती से लगा लिया। उन्होंने स्वयं बताया, तो उस समय वो 10 बरस के थे, 12 बरस के थे, 14 बरस के हुए। वही लड़कियां जो 10-12 बरस की थीं, वो 19-20 बरस की हो गई, ऐसे बताते थे। और नारायण, जब वो बड़ी हुई तो वो जो छूने का अभ्यास चालू रहा ना, उस छूने से फिर हमारे मन में विकार का उदय होने लगा, ऐसा उन्होंने बताया। बड़े मान्य पुरुष हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है, बड़े सत्यवादी हैं, भला सच्चे आदमी हैं। उन्होंने कहा 10-12 बरस की उम्र में जिन बच्चों को हम बिल्कुल निर्दोष भाव से स्पर्श करते थे, वही जब बड़े होकर 19-20 बरस के हो गए, तब उन्हीं के स्पर्श से विकार का उदय होने लगा। उनका, हे बाबा, ये क्या? तो नारायण, अब सुकपोलम का अर्थ देखा। दोनों ओर दृष्टि जानी चाहिए ना, दोनों ओर दृष्टि जानी चाहिए। संसार में कपोल स्पर्श के लिए हमको खींचता है, तो आप भगवान के कपोल पर अपनी दृष्टि ले जाइए।
ये जो भगवान का कपोल है वो सुखात्मक है, वो रसात्मक है, वो सुख स्पर्शात्मक है। आप अपनी नजर को वहां ऐसी जमा दीजिए, आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि। उनका जो श्री विग्रह है उसमें जड़ नहीं है, उसमें कल्पना नहीं है, वो तो ज्ञानात्मक है। प्रेम पूर्वक आप ध्यान कर रहे हैं इसलिए रसात्मक है, और आपके ज्ञान की ही आकृति बन रही है इसलिए वो चिदात्मक है। आपकी जानकारी वहां शकल बन रही है इसलिए वो चिदात्मक है, ज्ञानात्मक है, और आप बड़े प्रेम से उसका ध्यान कर रहे हैं। वो रसीली आंखें, वो अनुग्रहशील भौहें, वो सुचिक्कण, भीतर से रक्तिमा जिसमें भरी हुई है, वो श्यामल कपोल, उस पर पड़ती हुई कान में जो कुंडल हैं उनकी प्रभा, अपने ध्यान को आप वहां ले चलिए। तो नहीं बोले हम तो ऐसी दुनिया का ध्यान छोड़ देते हैं। तो महाराज बड़े बड़े लोगों के जीवन में देखने में आया, अपने मन को बिल्कुल निराधार रखकर वे निर्विकार रखने में सफल नहीं हुए। इसलिए एक भीतर इसका आलंबन लेना चाहिए। ये भी सुकपोलम शुचिस्मितम। एक बात और है कि कहीं आपको पत्थर की मूर्ति कहीं आपके कलेजे में न घुसे। पत्थर नहीं घुसना चाहिए हो, भगवान घुसने चाहिए। बाहर पत्थर की मूर्ति रहे परंतु उसके निमित्त से बाहर तस्वीर रहे, बाहर मूर्ति रहे, बाहर निमित्त रहे, परंतु उस निमित्त से भीतर आपके हृदय में जो मूर्ति बने वो मूर्ति चेतन होनी चाहिए। थोड़ा ठुमुक ठुमुक के चल दे, है ना, ऐसा ठुमुक ठुमुक के बाद विन्यास कर दे, तो नूपुर, पांव के जो नूपुर है उसको थोड़ा बजा दे। कभी कमर महाराज ऐसी टेढ़ी करे कि करधनी, है ना, करधनी झुनझुना जाए। कभी हाथ में जो कंगन है वो बोल जाए, कभी जो नाखून की चमक है वो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, कभी बनमाला जो है वो बाएं वक्षस्थल पर आ जाए, कभी दाहिने वक्षस्थल पर आ जाए, कभी लक्ष्मी को ढक ले और कभी भृगुपाद चिन्ह को ढक ले। दाहिनी तरफ भृगुपाद चिन्ह है और बाईं तरफ लक्ष्मी है। कभी लक्ष्मी उसके भीतर ढक जाए और भगवान उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो जाए, अरे लक्ष्मी कहाँ गई, और कभी भृगुपाद चिन्ह ढक जाए। ऐसे ध्यान करना चाहिए हो, है ना। कंठ में कौस्तुभ मणि है। तो शुचिस्मितम, ये आप देखो तो ये ध्यान की पद्धति। ये मुस्कान जो है इसमें सत्ता ढक जाती है और ज्ञान खिलता है और रस की वर्षा होती है। आप ध्यान करो भगवान की मुस्कान, इसके अनेक भेद होते हैं। आप कभी मुस्कुराते होंगे तो अपनी मुस्कान तो आपको शीशे में ही दिखती होगी। एक मुस्कान ऐसी होती है कि नाक लाल हो जाती है और कपोल भी लाल लाल हो जाते हैं, ऐसी मुस्कान होती है। आंखों में प्रेम आ जाता है परंतु दांत नहीं दिखते हैं, मुंह नहीं खिलता है, मुंह नहीं खुलता, ऐसी मुस्कान होती है। आप भगवान की ओर देखिए। आप लोगों ने हरि बाबा जी महाराज की मुस्कान कभी देखी थी? आपको कभी आपकी नजर में हो, उनके होठ कांपने लगते थे जब वो मुस्कुराते थे, तो उनके होठ जो हैं वो ऊपर नीचे ऐसे थिरकने लगते थे, बिल्कुल जैसे होठों में नृत्य हो रहा हो।
इसका मतलब यह है कि वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते थे ना, तो रुकती नहीं थी। वो तो रोकते थे अपनी हंसी को, और वो उनके होठों पर नाचने लगती थी। तो चेष्टा हो गई ना, वो मुस्कान की चेष्टा हो गई। चेष्टा माने उसमें चेष्टा हो रही है कि नहीं जा रही है, हो रही है। तो चेष्टा सहित मुस्कान को जब आप देखेंगे, क्रिया दूसरी होती है, क्रिया दूसरी है, लीला दूसरी है, चेष्टा दूसरी है। चेष्टा शब्द का अर्थ और है, क्रिया शब्द का अर्थ और है, और लीला शब्द का अर्थ और है। जैसे किसी को एक चीज उठा के देते हैं तो दान क्रिया हो गई हो, देने की क्रिया हो गई, है ना। और महाराज कई बार चीज को देने की कोशिश करते हैं, फिर बच्चे को, है ना, जैसे बच्चे को देने की कोशिश करते हैं, हाथ खींच लेते हैं, फिर देने की कोशिश करते हैं, हाथ खींच लेते हैं। इसका नाम लीला हो गया, खेल हो गया बोला। और हाथ में कुछ नहीं, देना लेना कुछ नहीं, भौहों की मटकन है, भौहों की मटकन, आंखों की चितवन, होठों की मुस्कान, इसके कई भेद होते हैं। आपको ध्यान करना होगा ना, तो ये सब बात जो है स्मित, आवाज न हो बिल्कुल, और मुंह न खुले, और अपनी खुशी जाहिर हो जाए, दांत दिख जाए, और फिर कब थोड़ी सी हल्की सी आवाज भी आ जाए। स्मित, हसित, इसके फिर विहसित, प्रहसित, उपहसित, ये सब भेद होते हैं। अतिहसित और अट्टहास। तो भगवान का ध्यान करना, तो मुस्कान पर ये बात आगे बताई है कि सुस्मितम भावयेन मुखाम नान्यानि चिंतयेत भूयः, सुस्मितम भावयेन मुखाम, और अंगों का चिंतन छोड़ करके केवल मुस्कुराते हुए मुखारबिंद का, केवल मुस्कुराते हुए मुखारबिंद का ध्यान करना चाहिए। अब एक वेदांतियों के संतोष की बात आपको सुना। यदि आप ये ध्यान करेंगे कि भगवान आपके हृदय में, आपके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं मुस्कान, मुस्कान को देख के खुश हो रहे हैं, और भगवान आपके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका ज्ञान है, जो एक ओर से देख रहा है और एक ओर से देखा जा रहा है। और ज्ञान माने आपका आत्मा। यदि आपके हृदय में भगवान मुस्कुराएं तो क्या आप रो सकते हैं? असल में आप ही मुस्कुरा रहे हैं। आपका मन ही भगवान के रूप में प्रकट होकर मुस्कुरा रहा है। अच्छा, तो आप मुस्कुरा रहे हैं, आप जरा अपनी मुस्कान को बनाए तो रखिए। भगवान की मुस्कान थोड़ी देर में वो सुस्त पड़ जाते हैं। हमने अपने ही एक चित्र देखा है। मैसूर एक बार गए थे, तो एक ही आसन पर बैठे हैं, एक ही जगह पर, और एक के बाद दूसरा चित्र लिया हुआ है। तो एक में तो बिल्कुल हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और दूसरे में बिल्कुल सुन्न पड़े हुए हैं। माने वो मुस्कान का जो क्षण था वो बदल गया। मुस्कान दो क्षण नहीं रही है। तो आप भगवान की मुस्कान को जरा 10 क्षण रखिए, तो अपने हृदय में भगवान की मुस्कान को 10 क्षण रखिए, मुस्कुराते हुए भगवान। आप स्वयं अपने को कितनी देर मुस्कुराते हुए रख सकते हैं? अच्छा, आपको ये आपकी ही मुस्कान है, ये भगवान की मुस्कान नहीं है। जितनी देर आपके हृदय में भगवान मुस्कुराएंगे, उतनी देर तक आप मुस्कुरा रहे हैं।
उनका सुख आपका ही सुख है। तो आओ अब आपको एक दूसरी इसकी सूक्ष्म बात आपको सुनाना। ध्यान करने वाले को वस्तुओं में से, बाहर की वस्तुओं में से तो अपना ध्यान हटाना पड़ता है, लेकिन देश और काल में से अपना मन हटाना नहीं पड़ता। ये देखो ध्यान दर्शन का एक सिद्धांत आपको बताता हूं। आप अन्य वस्तुओं में से अपने मन को रोककर भगवान में लगाइए, भगवत वस्तु में लगाइए। ये भगवत वस्तु क्या है कि ये चिन्ह मात्र का विकास है, ये आनंद मात्र का विलास है और ये आकृति सत स्वरूप है, सच्चिदानंद ज्ञान है। परंतु आप इस आकृति में अपने मन को लगाइए तो देश और काल दोनों पर आपको अलग से विजय प्राप्त करना नहीं पड़ेगा। जो लोग ध्यान के मनोविज्ञान को पढ़ना चाहते हो, जो इसके अधीति हो, वो इस विषय पर गौर करें। असल में अखंड अद्वय सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में, परमेश्वर में, आत्मा में, ईश्वर में ये फैलाव जो मालूम पड़ता है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये कुछ नहीं है। और ये जो प्रवाही काल मालूम पड़ता है आजकल परसों का, ये भी कुछ नहीं है। ये तो वस्तु के साथ ही हम इनकी कल्पना करते हैं। हमारे पूरब ये और हमारे पश्चिम ये और ऊपर ये और नीचे ये हैं, और आने का समय दूसरा, बैठने का समय दूसरा और जाने का समय दूसरा, ये वस्तु के साथ ही होता है। इसलिए यदि आप अपने मन को भगवान के रूप में लगा देंगे तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से आपको अपने मन को समेटना नहीं पड़ेगा और भूत भविष्य में से भी समेटना नहीं पड़ेगा। केवल भगवान, केवल भगवान, केवल भगवान। और इसमें जब आप अपने को भूल जाएंगे तो ध्येय समापत्ति हो जाएगी, ये ध्यान हो जाएगा, ये कि ध्यान हो गया। आप अपने को भूल जाइए, केवल भगवान रहे। और ऐसा भी समय आ सकता है कि जब आप भगवान को भूल जाएं और आप ही रहें। या तो आप भगवान में समा जाइए, ये ध्यान होगा, और या तो भगवान आप में समा जाएं, ये ध्यान होगा। और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये ध्यान 24 घंटे नहीं हो सकता। बोला, हम अपने को दो बना करके स्वयं देखें और स्वयं देखे जाएं, ऐसा ध्यान 24 घंटे नहीं हो सकता। या तो आप अपने को भूलकर भगवान में मिल जाइए, और या तो भगवान को भूलकर अपने आप में स्थित हो जाइए। ये जो भगवान का ध्यान है, ये करेगा क्या? इसका काम कितना है? इसका काम इतना ही है कि दूसरी वस्तुओं में जो आपका मन भटक रहा है, वहां से आपके मन को छुड़ा देगा। और वहां से आपके मन को छुड़ाने के बाद या तो यही रहे तो तत्पदार्थ की प्रधानता से शरणागति हो जाएगी, और या तो त्वम पदार्थ जो दृष्टा है उसका बोध हो जाएगा, या तो इस आकृति के अंदर जैसे दृष्टा है वैसे इस आकृति में भी दृष्टा है, और आकृतियां दृश्य हैं और दृष्टा दृष्टा एक है, अद्वैत का बोध हो जाएगा। तो ये जो ध्यान की पद्धति है, आप ये नहीं समझें कि इसमें आपको कहीं भी जैसा संसार में होता है, हम अपना दुश्मन बनाना चाहें तो हम सामने वाले से यही कहें कि तुम हमारे मन की करो, हम तुम्हारे मन की नहीं करेंगे। ये हमने दुनिया में बस यही देखा है
इसमें न बेटे की बात है, न इसमें चेले की बात है, न इसमें गुरु की बात है। सीधी सीधी बात है कि सब लोग एक दूसरे को अपने मन का गुलाम बनाना चाहते हैं। तो सबसे उत्तम बात यह है कि दुनिया की थोड़ी देर के लिए उपेक्षा कर दो। जाओ बाबा, चाहे स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ो और चाहे नरक की भट्टी में गिरो, तुम अपनी देख लो। तो और अपने आप को अपने आप में स्थिर करो। ये जो लोग कहते हैं कि मन को रोकने से विकार बढ़ते हैं और रोग होते हैं, वे मूर्ख हैं बिल्कुल। देखो, सीधी बात बोलते हैं। उनको आध्यात्मिक साधना का जो मनोविज्ञान है वो मालूम नहीं है। देखो, जहां बलात् मन को रोका जाता है वहां संभव है कि मन और प्रबल हो जाए और रोग हो जाए, लेकिन जहां अनुरोध के मार्ग से मन को रोका जाता है, अनुरोध, विरोध के मार्ग से नहीं, अनुरोध के मार्ग से। कि देखो, तुमको सुंदरता ही तो चाहिए ना, तो देखो दुनिया में तुम सुंदरता ढूंढ रहे हो, जितनी सुंदरता ढूंढ रहे हो उससे ज्यादा सुंदर तो हृदय का भगवान है? और जितनी मिठास ढूंढ रहे हो सबसे मीठा भगवान है, सबसे सुगंधित भगवान है, सबसे रसीला भगवान है, सबसे सुकुमार भगवान है और सबसे, है ना, मधुर ध्वनि वाला भगवान है, सबसे प्यारा भगवान है, सबसे महत्वपूर्ण भगवान है। जब इस तरह तुम मन में भगवान की महिमा, भगवान का प्रेम, भगवान की सुंदरता जब अपने मन में भरोगे तो रुचि पैदा हो जाएगी। तो जिनके मन में भगवान के ध्यान की रुचि होती है, जब वे भगवान का ध्यान करते हैं तो न तो उनका मन विक्षिप्त होता है और न तो रोग होता है। हाँ, ये जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है ना, वो तो संसारी बात करते हैं, वो भक्ति साधना की बात, भक्ति साधना की या योग साधना की बात नहीं करते हैं। मूल प्रश्न ये है कि तुम अपने मन को सच्चे हृदय से भगवान के साथ जोड़ना चाहते हो कि नहीं। समान कर्ण सुच स्मिताम, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान। देखते हैं कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है? कहाँ इसको स्वाद आता है, कहाँ बुराई मालूम पड़ती है। असल में बुराई उसकी मालूम पड़ती है जिससे द्वेष होता है, और अच्छाई उसमें मालूम पड़ती है जिससे राग होता है। दुनिया में न कहीं अच्छाई है और न कहीं बुराई। बसंत ही प्रेम गुणा नवस्तुनि, तुम अपने प्रेम के चक्कर में फंसे हो, तुमको एक जगह अच्छाई मालूम पड़ती है और जिससे द्वेष बढ़ रहा है हृदय में, उसमें बुराई मालूम पड़ती है। कि ये बात बिल्कुल साफ ही साफ है। ये तो मन है, मनोविज्ञान है, बोला, ये मनोविज्ञान का सार है। बसंत ही प्रेम गुणा न वस्तुनि, भगवान से प्रेम करो, देखो भगवान के सद्गुण तुमको दिखाई पड़ने लगेंगे। तो समान कर्ण, कान है भगवान के समान, कान का समान होना बहुत जरूरी है। एक कान बड़ा एक कान छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो गुण दोष सुनने में आते हैं ना संसार के गुण दोष का, उनमें भी कान को समान होना चाहिए, बोला। अच्छा, तो समान माने समत्व, आकृति में समत्व और निंदा स्तुति सुनने में भी समत्व, बोला। गुण दोष श्रवण में भी समत्व। एक और बात यह है, और एक तीसरी बात लो, समान माने प्रामाणिक होना चाहिए। जरा समान शब्द की बनावट पर देखो, मान माने प्रमाण। ये नहीं कि कान ऊल जलूल बात किसी ने आके कही और उसको मान लिया है। तो कान को मान सहित माने प्रामाणिक होना चाहिए, और कान को गुण दोष निंदा स्तुति में समान होना, सम होना चाहिए।
और बनावट में भी समान होना चाहिए। तो भगवान के जो कान हैं वो क्या हैं? भागवत में ये बात लिखी है बोला, एक जगह नहीं, मैं समझता हूं कोई 10 जगह ये बात भागवत पर में आई हो। ये जो दिशाएं हैं, है ना, दिशाएं माने ये बाहर की नहीं हो, भीतर की भी। बाहर और भीतर ये भी दिशा है, और ऊपर और नीचे ये भी दिशा है, और दाहिने और बाएं ये भी दिशा है? और दाहिने बाएं के बीच में जो है वो भी दिशा है, और ऊपर नीचे के बीच में जो है वो भी दिशा है, और सामने और पीछे के बीच में जो है वो भी दिशा है बोला। तो ये क्या है कि यही भगवान के कान हैं। ये बात भागवत में आप चाहे जहां पढ़ के देख लो। अब वाँचते जाओगे कहानी की तरफ तब तो बात दूसरी है, ध्यान ही नहीं जाएगा, है ना। दिशा करणौ, ये दिशाएं जो हैं ये भगवान की कान है। कि इनमें आभूषण क्या है? समान कर्ण विन्यस्तो स्फुरन मकर कुंडलम। अच्छा, भगवान अपने कानों में आभूषण पहनते हैं, क्या? कुंडल। तो कुंडल क्या है? ये दिशाएं हैं कान भगवान की, और उनमें कुंडल क्या है? कि सांख्य योगौ। और ये भी भागवत में 5-7 दफे तो ये बात आई है। एक जगह आप ध्यान कर रहे, सांख्य योग का अर्थ है, सांख्य माने विवेक और योग माने एकाग्रता। आप भगवान के कान में कोई बात डालना चाहते हैं कि तुम्हारी सुन लें, तो वैसे तो महाराज बरसात के दिन में कीड़े मकोड़े जो हैं वो साए साए झाए झाए भाए भाए कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। तो क्या भगवान इनको सुनते रहते हैं? कि नहीं, उनके कान में अगर अपनी बात डालनी है तो उसमें विवेक होना चाहिए और एकाग्रता होनी चाहिए। आप जाके भगवान से कहो हमारे दुश्मन का सिर काट दो, ऐसी अनेक घटनाएं इतिहास में हुई हैं। एक राजाओं ने कई लोगों का सिर काट देने के लिए कहा, परंतु उनके मंत्रियों ने छिपा लिया हो, नहीं काटा। और समय पर फिर उसी व्यक्ति की जरूरत जब पड़ी राजा को तो पेश कर दिया। तो भगवान से तुम अविवेक पूर्वक बोलते हो कि हमारे दुश्मन के घर में आग लगा दो, तो भगवान नहीं सुनते हैं। और बहिर्मुखता, चित्त विक्षिप्त है, उससे एक बार कहते हैं कि ये चाहिए, एक बार कहते हैं कि ये चाहिए। ये जब करते हैं ना, जब ऐसे शुरू किया कि हे भगवान हमको दर्शन देना, कृष्ण 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 कृष्ण, इसी बीच में बच्चे के सिर में दर्द हो गया, तो कृष्ण कृष्ण बोला, हे भगवान इस जप करने से अगर कुछ पुण्य होता हो तो हमारे बच्चे का सिर दर्द दूर हो जाए। और फिर बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और फिर आए कि अभी तक कृष्ण ने हमको दर्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अरे भाई तुम तो रोज रोज जप करते हो और उसकी कीमत वसूल करते जा रहे हो, तो तुमको कृष्ण कैसे मिलेगा? तुम तो कृष्ण उसकी कीमत तो वसूल करते जा रहे हो ना। तो इसके भी अनेक रूप हैं। भगवान का एक बार नाम लेने से भी भगवान का दर्शन हो सकता है, एक बार ध्यान करने से भी भगवान का प्रत्यक्ष हो सकता है। परंतु तुम्हें चाहिए क्या? ये बात देखनी पड़ती है। तो आओ, समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन मकर कुंडलम, मकराकृति कुंडल है वो, ये काम का रूप है, देवढ़ी लसत निशान,
मकराकृति कुंडल। तो ये मकराकृति कुंडल है। सांख्य योग के दो कुंडल हैं, एकाग्रता और विवेक, और ये मकराकृति है, दृष्टि है। मकराकृति होने का अर्थ ये है कि ये मीनाकृति है, कि ये दृष्टि है, दृष्टि दोनों, और दिशाएं भगवान की कान है। आप कहीं भी एकाग्रता और विवेक के द्वारा चाहे जहां अपनी आवाज भगवान तक पहुंचा सकते हो। और विवेक नष्ट हो जाए, एकाग्रता न हो तो वो तो ऐसे ही है ना। एक सज्जन कोई टेलीफोन पर जोर जोर से बात कर रहे थे, तो बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि हमारी माँ इतने जोर से क्यों चिल्ला रही है। तो पिताजी बोले कि कलकत्ते से बात हो रही है बेटा टेलीफोन पर। तो उसने कहा कि बिना टेलीफोन के जबानी ही बात कर रही है क्या वहां से है? तो महाराज खुदा के पास पहुंचाने के लिए अपनी आवाज बड़े जोर से अल्लाह अकबर बोलना पड़ता है कि सातवें आसमान तक पहुंच जाए है? तो आप क्या चाहते हैं कि आप भी बड़े जोर से बोलेंगे तब आवाज भगवान के पास पहुंचेगी? नहीं भाई। एक तो भगवान जानते हो कि ये हमारा प्रेमी बोल रहा है, बोला हमारा प्रेमी बोल रहा है। भगवान जान रहे हो कि काम की बात कर रहा है। प्रेम में एकाग्रता आ जाती है और काम की बात में विवेक आ जाता है। तब तो भगवान टेलीफोन उठा के बात कर लेते हैं। और ये यदि जानते हो कि बिल्कुल निकम्मी बात कर रहा है और गाली वाली देगा, है ना, तो महाराज बोले टेलीफोन उठाया ही नहीं है, या कोई उठाता ही नहीं है। ऐसा भगवान टेलीफोन नहीं उठाता है। तो प्रेम से भगवान से अगर बात करना चाहोगे और भगवान सोचेंगे कि भलमन साहब की बात करेगा, तब तो भगवान तुमसे बात कर लेंगे। तो ये ध्यान की रूपरेखा हम आपको आगे और सुनाते हैं। तो एवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। हम भाव से ध्यान किया जाता है तो ईश्वर देवता हो जाता है, और जब निष्काम भाव से ध्यान किया जाता है तब देवता ईश्वर हो जाता है। क्योंकि जब सकाम भाव से ध्यान करते हैं तब हम ईश्वर से कोई काम लेना चाहते हैं, और काम करने के लिए ईश्वर को हमारा आज्ञाकारी बनना पड़ता है। तब वो विभागीय देवता के रूप में वो काम करता है। और जब हमको कुछ नहीं चाहिए और हम उसकी सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, ध्यान करते हैं, तब देवता में भी ईश्वरत्व का आविर्भाव हो जाता है। हमें दुख कब होता है कि जब हमारी वासना पूरी नहीं होती। दुख केवल वासनावान को होता है। कोई दुखी भी हो और निर्वासन भी हो, वो चाहता है ऐसा न हो, ऐसा ऐसा हो, ऐसा न हो, यही तो वासना है और यही दुख देते हैं। अच्छा, एक मंदिर हो और उसमें खूब चमकती हुई श्रृंगार की सामग्री लगाई हुई हो और बहुत बढ़िया मूर्ति हो और बिजली की रंग बिरंगी रोशनी हो और कपड़े लत्ते सब खूब सजाए हुए हों, उनको देखकर इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी कि ये बहुत बढ़िया है।
परंतु हृदय में जो महात्म्य ज्ञान से जो पवित्रता आती है, संबंध से और भाव से जो पवित्रता आती है, वो केवल इंद्रियक तृप्ति के लिए जो सजावट होती है उससे नहीं मिल सकते हैं। अच्छा, कई लोग तो अपनी इंद्रियक तृप्ति के लिए भी नहीं सजाते हैं। वो अपने जश के लिए, नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कि कैसी बढ़िया सजावट की है, वो ये नहीं दिखाते हैं कि ये भगवान है। वो ये दिखाते हैं कि देखो कैसी कलापूर्ण है ना, ये श्रृंगार है, ये माला है, और ये बेल बूटा जो काटते हैं ना भगवान के शरीर पर, कैसी कलापूर्ण है। तो उसमें अपनी कारीगरी दिखाते हैं, भगवान की विशेषता थोड़ी दिखाते हैं। तो इसी से ध्यान का जो फल होता है, ध्यान का फल अपनी कामना की पूर्ति में गया, अपनी इंद्रियों की तृप्ति में गया, अपने अहम भाव को बढ़ाने में लग गया, तब वो ध्यान तो होगा परंतु ध्यान योग नहीं होगा। ध्यान दूसरी चीज होती है और ध्यान योग दूसरी चीज होते हैं। तो बैद्यनाथ धाम में जाएंगे, इधर पानी पड़ा है, इधर कीचड़ पड़ा है, इधर बेलपत्र पड़ा है, वो धक्कम धक्की है, भीतर जाके कोई आंख के लिए सुखद दृश्य भी नहीं मिलेगा। छोटे छोटे ढेले पड़े हैं पत्थर के फैले हुए, बोले ये ज्योतिर्लिंग हैं, वैद्यनाथ हैं। ये तो ऐसे हैं महाराज कि जो लाठी मारे उसको भी दर्शन देते हैं, इतने महात्म्य वाले हैं, है ना। अब न वो तुम्हारे घर की तरह बिजली है, न सजावट है, न श्रृंगार है, न सुंदरता है, न कोई कला है, न कौशल है, परंतु वहां जो महात्म्य ज्ञान है कि ये ज्योतिर्लिंग है, साक्षात परमेश्वर है, वो बुद्धि ही वहां मन को, हृदय को, जीवन को पवित्र करने वाली होती है। अच्छा, तो आओ अब आपको ध्यान लोक में ले चले। ये हमारे महात्मा लोग जो होते थे वो बड़े मनोवैज्ञानिक होते थे। इन्होंने कहा कि ये दुनियादार लोग जो हैं वो सामान्य रूप से तो अपना मन भगवान को देने वाले नहीं हैं। तो कुछ वस्तु चाहिए, कुछ कीमती वस्तु चाहिए, कुछ क्रिया चाहिए, कैसे लगावें भगवान में मन। न आपके हुक्म से मन लगेगा और न आप एक स्थिति में रह सकेंगे। ये दृष्टा होने वाले लोगों को भी नहीं मालूम है। दृष्टा साक्षी जो लोग हो जाते हैं ना, बन जाते हैं, वो बने हुए दृष्टा और बने हुए साक्षी की सुषुप्ति में क्या दशा होती है ये उनको नहीं मालूम है। वो तो कहते हैं वृत्ति टिकती नहीं। तो जिनका दृष्टापन वृत्ति न टिकने से ही खत्म हो जाता है, या स्मरण न रहने से ही जिनका दृष्टापन चला जाता है, या स्थिति न रहने से ही जिनका दृष्टापन चला जाता है, सुषुप्ति काल में उनके दृष्टापन की क्या दुर्दशा होगी। दृष्टा तो वो है ना जो सुषुप्ति से भी नहीं करता है। तो तुम्हारी स्थिति जाने से या वृत्ति न टिकने से उसका क्या बिगड़ेगा। तो असल में जिसको अपने कर्तापन का अभिमान है
और जिसके हृदय में कर्म के प्रति महत्व बुद्धि है, आकृति के प्रति महत्व बुद्धि, सुंदरता के प्रति महत्व बुद्धि है और वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि है, वो यदि वस्तु में, आकृति में, संबंध में, महात्म बुद्धि कर, कर्म में महत्व बुद्धि करके ध्यान नहीं करेगा तो उसकी स्थिति कभी जमेगी नहीं। ये क्या बात मैं सुना रहा हूं, इस पर आप ध्यान देना। आप जाएंगे कहीं व्याख्यान सुनने और कोई कहेगा कि पैसा छोड़ दो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, पैसे की बात छोड़ दो, यदि कोई कहेगा कि अच्छा चोरी बेईमानी का पैसा छोड़ दो तो वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप कहीं जाके व्याख्यान में सुन आवे कि ईश्वर का ध्यान छोड़ दो तो आपका मन डावाडोल हो जाएगा। कह दें क्या रखा है बाबा, ये तो कह रहे हैं कि ईश्वर के ध्यान में क्या है। आप नाम छोड़ देंगे, आप ध्यान छोड़ देंगे, आप पूजा छोड़ देंगे, आप अपना मंत्र छोड़ देंगे, गुरु छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें आपकी निष्ठा नहीं है। हाँ, लेकिन चोरी नहीं छोड़ेंगे, बेईमानी नहीं छोड़ेंगे, झूठ नहीं छोड़ेंगे, हैं? तो ये जो आपका मन बार बार बरगलाया जाता है, गलत रास्ते पर जाता है, ये आपकी साधना का मार्ग नहीं है। असल में आपका मन जहां घिरा हुआ है, जहां लगा हुआ है, वहीं से आप उसको उठाइए। तो देखो, आपके सामने एक व्यक्ति है, उसमें समूचा ईश्वरत्व आप डाल दीजिए, यही ईश्वर है। भक्ति माने क्या होता है? भक्ति माने ये होता है कि ईश्वर अनदेखा है, ईश्वर अनमिला है, ईश्वर अनजाना। उसको एक देखी हुई चीज में, एक मिली हुई चीज में, एक जानी हुई चीज में ईश्वरत्व का आप भाव कर लो। जो परोक्ष है उसको सामने लाकर, जो परोक्ष है उसको सम्मुख लाकर बैठाओ, ये हमारा ईश्वर बैठा हुआ है। यही उपासना की पद्धति है। ईश्वर की उपासना की पद्धति, सगुण उपासना की पद्धति यही है कि अनमिले को, अनदेखे को, अनजाने को और लाकर सामने वाली वस्तु में बैठा दो। ये वही है, ये वही है, ये वही है। तो बाहर अगर आपका मन नहीं बनता तो आओ भीतर ही बनाओ। हेमांबरम घनश्यामम श्रीवत्स श्रीनिकेतनम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम नूपुरैर्विलसत्पादम कौस्तुभ प्रभयाजुतम। एक मूर्ति खड़ी है, मूर्ति नहीं है, भगवान है, बड़े शांत हैं। भगवान तुमसे बोलते क्यों नहीं है? अगर बोलते इसलिए नहीं है कि तुमने उनको पत्थर मान रखा है। आप भक्तों की कथा नहीं सुनते हैं? नामदेव जी के माता पिता 12 बरस के नामदेव से कह के गए कि हम लोग बाहर जाते हैं, तुम विट्ठल को दूध पिला देना है? और जब दूध नहीं पिया विट्ठल ने तो नामदेव ने हट कर लिया, और हट कर लिया तो विट्ठल को दूध पीना पड़ा। असल में भगवान जो नहीं बोलते हैं ये मान करके बैठे हैं। आप उनको मना क्यों नहीं लेते हैं? आप उनको मना लीजिए, वो आपकी ओर देखेंगे, आपसे हंसेंगे, आपसे बोलेंगे, आपके साथ खाएंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके साथ पिएंगे। ये सब कल्पना की बात नहीं है। हम उन
है ना, वेदांत ब्रुव, ये शब्द है संस्कृत का। वेदांति ब्रुवः इत्यपि न पर्याप्तार्थ शब्द। उनकी निंदा करने के लिए नाम मात्र के वेदांती ऐसा कहना भी काफी नहीं है। जो ऐसा मानते हैं कि ये जड़ता सच्ची है और भाव झूठा है, जो ऐसा मानते हैं कि जड़ता सच्ची है और भाव झूठा है, ऐसा जो मानते हैं, जड़ता सच्ची नहीं है, जड़ता झूठी है और चेतनता सच्ची है। असल में जड़ता झूठी है, चेतनता सच्ची है। हम जड़ में चेतन का भाव नहीं करते, चेतन में ही चेतन का भाव करते हैं। इसलिए चेतनता बोलती है, हंसती है, खेलती है, हमारी ईश्वर से जान पहचान है। हम दवा बतावें तो झूठी, हम ग्रह बतावें तो झूठा, हम तुमको सिद्धि चमत्कार कोई बतावें तो झूठा, परंतु ईश्वर के बारे में हम जो कहते हैं वो बिल्कुल कभी झूठा नहीं हो सकता। ईश्वर बोलता है, ईश्वर चलता है, ईश्वर खाता है, ईश्वर पीता है, ईश्वर गले लगता है। एक बार अच्युत मुनि जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज पहले लोग तपस्या किया करते थे तो स्वर्ग से अप्सरा उनको लुभाने के लिए आती थी, और अब लोग इतनी तपस्या करते हैं तो क्यों नहीं आती हैं? अब इसका जो जवाब है वो फक्कड़ों का है। बोला बंबई में महाराज बिल्कुल अग्रगामी हार्वर्ड लोग निवास करते हैं, इनके बीच में उनके शब्द बोल दें। उन्होंने कहा कि जो गदहियों पर ही मोहित हो जाता है उसके लिए स्वर्ग से अप्सरा उतर के काहे को आवेगी? उसके लिए क्यों स्वर्ग से अप्सरा आवे? तो नारायण, जब आप अपनी दुनिया में इतने डूब गए हैं कि ईश्वर की आपको जरूरत ही नहीं है, जब आप कुत्ते के मुंह में आइसक्रीम और अपने मुंह में आइसक्रीम और कुत्ते को थाली में खिला के आप तृप्त हो लेते हैं, तो ईश्वर को क्या जरूरत है कि आपकी थाली में आकर के खाए? ये भक्ति का सिद्धांत कोई साधारण सिद्धांत है? तो जब आप ईश्वर से प्रेम करेंगे, ईश्वर को मनावेंगे, तब ईश्वर आपके सामने प्रकट दिखेगा, इन्हीं आंखों से दिखेगा। आप इस हाथ से ईश्वर को छू सकते हैं।